क्या क्या नाम था दोस्त का, तीनों दोस्त का? एक का नाम था अखिलेश राय, दूसरा का बादल यादव और मेरा भैया का नाम था पंकज राय। लेकिन ऐसा आपको लगता है कि दोस्ती निभाने के चक्कर में आपका भाई या तीनों दोस्त नहीं रहे? जी, अगर कल वो छोड़ने के लिए नहीं जाता तो इस दुनिया में रहता। तीनों दोस्त की दोस्ती कितने दिन से चल रही थी? ये तो हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन 10 साल से हम लगभग हम देख रहे थे। 10 साल से लगा, 10 साल का दोस्ती था। हाँ था, उससे पहले क्या था नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 10 साल का हम देख रहे थे। जो आपस में खाना पीना जाना टहलना सब कुछ एक साथ रहता था। जब भी आर्मी जवान आते थे तो तीनों दोस्त एक साथ रहते थे। एको दिन के लिए अगर आते थे इनसे मिला करते थे। पंकज जी से मिला। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम उपस्थित हैं कुशेश्वर स्थान के धवोलिया गांव में और आप यहां पे देख सकते हैं जो पंकज अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका पुत्र है। और बताया यह जा रहा है कि तीन दोस्त मिल करके यहीं पे बैठे हुए रहते हैं शाम में, और जो आर्मी जवान थे वो भी यहाँ पे रहते हैं। और जब लौट करके आर्मी जवान को छोड़ने के लिए जा रहे थे तो पुला पे ही ट्रक खड़ी रहती है और अचानक जाती है और उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंधेरे का समय होता है और रात्रि का 8 बज रहा होता है। और जिसके बाद बुलेट गाड़ी जो है पीछे से ठोक देती है, क्योंकि ट्रक जो है वो खड़ी रहती है। और सोचते ये बात होती है कि तीनों दोस्त मौके पे ही अपना जान गंवा देते हैं, जिसके बाद इस इलाके में नहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि तीनों दोस्त एक साथ मिलते जुलते हैं। हालांकि जो आर्मी जवान थे उनका बेटी का बर्थडे था और बर्थडे में छुट्टी लेकर के वो आए हुए थे, लेकिन सब कुछ आज कहीं न कहीं बिखर जाता है। आज देख सकते हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन घरों का जो भरण पोषण जो बच्चे का होगा, जो जिम्मेदारी थी वो कौन अब निभाएगा, ये कहीं न कहीं सारा सवाल जो है वो बन के रह जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं जो पंकज हैं उनके पुत्र हैं, इनसे हम क्या सवाल करेंगे, क्या जवाब करेंगे। उनका बेटा का आप देख सकते हैं अब इसका पढ़ाई लिखाई, अब इसका भरण पोषण, और जो इनके पिताजी गुजर जाने के बाद अब कैसे हो पाएगा, ये कहीं न कहीं सवाल बन के रह जाता है। हालाँकि पंकज के भाई भी हैं और यहाँ पे कुछ गाँव ग्रामीण के लोग भी हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे ये घटना घटित हुई कि आज तीनों दोस्त एक साथ भगवान के प्यारे हो जाते हैं। क्या नाम है आपका बाबू? बिट्टू कुमार। आपको कैसे घटना की जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे पिताजी हादसे के शिकार हो चुके हैं? मेरे भाई जा रहे थे तब बोले। अच्छा, क्या सूचना दी आपको? कि एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कल पिताजी कहाँ थे? यहीं पर थे। यहीं पे थे। आपके पिताजी के साथ कौन कौन थे? वही 3 लोग थे। वही 3 लोग थे। अच्छा, कितने भाई बहन आप? 5। 5 भाई बहन हैं। तो सबसे बड़े हैं कि आप सबसे छोटे हैं? सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं। देखिए मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है इनसे हम सवाल जवाब क्या करें। चलिए उनके पंकज जी के भाई हैं, इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सर, आपको कैसे इस घटना के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ कि हमारे बड़े भाई पंकज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं? हमको ये जानकारी नहीं हुआ, हमको हॉस्पिटल से फ़ोन आया जब आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जी। हम केवटगामा में पेशेंट देख रहे थे, वहाँ हमको घटना का जानकारी मिला। जी। जानकारी के दौरान हम दौड़ के हॉस्पिटल पे पहुँचे गाड़ी से। जी। जब वहाँ पहुँचने के बाद जब हम अपने भाई को देखे तो देखे ये डेथ था। बस चेक किए हम खुद तो देखे ये डेथ था। तो उसके बाद तीनों एक ही साथ पहले भाई के पास गए थे, भाई दूसरे रूम में था। जी। उसके बाद वह 2 लड़का जो था, एक अखिलेश जो आर्मी जवान थे और दूसरा बादल कुमार यादव जो भटिया के रहने वाले थे, हाँ उनके पास, दोनों के पास गए। उन दोनों का भी हम पल्स चेक किए ताकि पल्स अगर रहता, ब्रेकियल पल्स भी हम चेक किए, लेकिन दोनों में से कोई पल्स नहीं था। इसके कारण देखिए जो तीनों का तीनों मृत्यु हो चुका है। देखिए क्या लगता है किसकी लापरवाही? आपका भाई का लापरवाही है या जो ट्रक चालक जो से वहाँ पे जो ट्रक खड़ी कर दिया गया था तो उसकी लापरवाही? कौन जिम्मेदार है इस घटना में? यहाँ पे हम साफ साफ कहना चाहेंगे, ट्रक जो लगी हुई थी वह रॉन्ग साइड में लगी हुई थी, सबसे पहली बात ये है। और पुल पे तो ट्रक लगाना ही नहीं चाहिए, रास्ते को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है, रास्ते को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। यदि रास्ते को अवरुद्ध किया जाता है तो इस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था, ताकि ये घटना नहीं घट सकता।
देखिए और भी आप सामाजिक कार्यकर्ता हुए। जी मैं इसी गांव का हम है। मेरा नाम आशुतोष झा है। अच्छा, आप कैसे जानते थे तीनों दोस्त को? ये पंकज मेरा सामाजिक तौर पर भातीज है। इनके पिताजी मेरा भैयारी थे सामाजिक तौर पर में, और इनके पिताजी भी ग्रामीण कार्यकर्ता और राजनेता जो कहिए जी। ये गांव के लिए बहुत योगदान रहा, चाहे ब्लॉक लड़ाई हो या घाट हो। ये पुल बना, जिस पुल पर आज इनका पुत्र गुजर गया, उस पुल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान, पूरा संगठन करके वहाँ पर ब्लॉक पर में धरना प्रदर्शन। इनके पिताजी ही पुल उस समय बनाए थे। हाँ, धरना प्रदर्शन उन्हीं के द्वारा ये संघर्ष के पुल बना। आज वही पुल इनके पुत्र के लिए घातक हो गया, मृत्यु को जो आज परिवार देखिए बिछड़ रहा है सब। और पंकज भी हमारे नवयुवक बहुत कार्यकर्ता थे और जदयू का बहुत समर्थक थे, और विधायक MP MLA बहुत बड़े अफसर से भी इनका लगाव था। समाज के तौर पर में किसी भी आप आंगन में चले जाइए तो कल के दिन किसी को चूल्हा नहीं जला, हम भी खाना नहीं बने। कल इस गाँव में हम नहीं थे। तीनों दोस्त की दोस्ती कितने दिन से चल रही थी? ये तो हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन 10 साल से हम लगभग हम देख रहे थे। तो 10 साल से लगा, 10 साल का दोस्ती था। हाँ था, उससे पहले क्या था नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 10 साल का हम देख रहे थे। जो आपस में खाना पीना जाना टहलना सब कुछ एक साथ रहता था। जब भी आर्मी जवान आते थे तो तीनों दोस्त एक साथ रहते थे। एको दिन के लिए अगर आते थे इनसे मिला करते थे। पंकज जी से मिला। और पंकज जी के बाद जितना बड़ाई करिए उतना कम है। देखिए पंकज जी के पीछे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, अब उनका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? देखिए जिम्मेदारी तो हर समाज को उठाना चाहिए। हम सब तत्पर रहेंगे, और भाग में क्या होगा वो तो भाग हम नहीं दे सकते हैं। कर्म के बल पर हम सब हेल्प कर सकते हैं, लेकिन भाग तो हम नहीं दे सकते। आज पंकज जी चले गए, हम सब कर्म के बदौलत हेल्प सामाजिक तौर में आए हैं। जो रोशन जी कहेंगे हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका आयु तो हम नहीं दे पाए। अभी यहाँ पे इस परिवार के लोगों से कोई ऐसे अधिकारी या कोई ऐसे लीडर मिलने के लिए आए हैं? लीडर तो अभी तक नहीं कोई आए हैं हमारी नज़र में। इससे पहले आए होंगे, हमको ये पता नहीं है, क्योंकि हम कल गाँव में नहीं थे। आज हम लगभग 2 बजे में वे किए हैं। ये ग्रामीण सब कह सकते हैं कि आए थे, विधायक जी आए हुए थे। अच्छा, यहाँ के कुशेश्वर स्थान के जो विधायक हैं, जदयू विधायक हैं। अच्छा, देखिए इतनी बड़ी घटना, क्योंकि बुलेट बाइक से 3 दोस्त जा रहे थे, और लगातार ये खबर जो है जैसे ही परिवार के बीच से लेकर के समाज तक पहुंचा, वैसे ही पूरे समाज के लोग इस घटना को लेकर के मर्माहित हैं। और भी देखिए समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि परिवार के लोगों से तो हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवार का स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। क्योंकि समाज के लोगों से ही बातचीत करना पड़ेगा, लेकिन क्या बातचीत करें, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इतना सा जस्ट क्योंकि आप लोगों को क्या हम दिखाएं और क्या हम आप लोगों को बताएं, बस स्थिति परिस्थिति को नहीं दिखा सकते, बस आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे ये घटना घटित हुई है। क्या नाम है भैया आपका? मैं परिवार का ही लोग हूँ, उनका भाई हूँ। अच्छा, पंकज जी का भाई है? जी। आप सबसे बड़े हैं कि सबसे छोटे? हम तीसरे नंबर। आप तीसरे नंबर पे। आप क्या करते हैं? हम सुपरवाइजर हैं नगर पंचायत का। आप कहाँ थे जिस वक्त ये सड़क हादसा हुआ था? दुकान पे बैठे हुए थे। उसके बाद भैया मेरा गया आगे, गाड़ी से स्पीड में गया मेरा मझला भैया। तो हम उतना ध्यान नहीं दिए, हम सोचे शायद कोई पेशेंट का दवाई ववाई लेना होगा, इसीलिए फास्ट में गया है मार्केट। उसके बाद उतना ही देर में हमको जो है विनीत राय का फ़ोन आता है कि सुधीर जी कहाँ हैं, आपका भैया जो है एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल पे आइए। हॉस्पिटल पे गए तो देखे मेरा भैया इस दुनिया में था ही नहीं। तो फिर हम रोना वोना चालू कर दिए। देख सकते हैं ये पंकज जी के भाई हैं, और भी एक व्यक्ति और भी एक दोस्त थे, जो कि यहाँ से मात्र कितना दूरी पे उस दोस्त का घर है? मुश्किल से मानिए 1 किलोमीटर की दूरी पे उस दोस्त का घर है, और एक दोस्त का घर जो है 5 किलोमीटर का दूरी पे है। क्या क्या नाम था दोस्त का, तीनों दोस्त का? एक का नाम था अखिलेश राय, दूसरा का बादल यादव, और मेरा भैया का नाम था पंकज राय। ऐसा आपको लगता है? उसे सवाल तो हम ऐसा नहीं पूछना चाहते हैं, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि दोस्ती निभाने के चक्कर में आपका भाई या तीनों दोस्त नहीं रहे, दोस्ती निभाने के लिए चक्कर में? जी, अगर कल वो छोड़ने के लिए नहीं जाता तो इस दुनिया में रहता। दोस्ती निभाने के चक्कर में तीनों दोस्त साथ से शिकार हो गए। जी जी।
तीनों का तीनों ख़त्म हो गए दोस्ती निभाने के चक्कर में। तो देख सकते हैं किस प्रकार दोस्त और दोस्ती का कहानी शायद आपने हज़ारों नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में सुना होगा। और दोस्ती निभाने के चक्कर में, और दोस्ती जो है वो बहुत ही एक तरह से प्यारा शब्द है। और दोस्ती जो है यहीं पे बैठ के कल रात्रि में यहीं पे शाम में बिता रहे थे, यहीं पे टेबल कुर्सी लगे हुए थे और बैठे हुए थे और बस आर्मी जवान को छोड़ने के लिए गए हुए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं परिवार का क्या स्थिति है, परिस्थिति है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस परिवार के बारे में, इस तीनों दोस्त के बारे में अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।